हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बेल्ट्रॉन डीओ प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे जो कि डेट 30/11/2019। क्वेश्चन नंबर 1, एमएस एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, फॉन्ट कलर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई मैनेजर स्प्रेडशीट पर पासवर्ड प्रोटेक्शन को सक्षम करना चाहता है ताकि कोई अधीनस्थ अधिकारी एमएस एक्सेल 2016 की शीट से किसी भी कॉलम रो को हटा न सके, तो वह कौन सा ऑप्शन चुन सकता है? तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यू मेनू में चैलेंज ग्रुप से प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 3, यदि हम कुछ तत्वों के बीच पदानुक्रमिक संबंध दिखाना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन यानी सब मेनू का उपयोग किया जाना चाहिए? राइट आंसर सी, इंसर्ट मेनू में इलेक्ट्रेक्शन समूह से स्मार्ट आर्ट विकल्प चुनें। क्वेश्चन नंबर 4, एमएस एक्सेल 2016 के किस मेनू में हाइड और अनहाइड ऑप्शन उपलब्ध हैं? राइट आंसर हो जाएगा सी, होम फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 5, एमएस पावर पॉइंट 2016 के होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, स्लाइड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? राइट आंसर डी, पंच कार्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यह असेंबली लैंग्वेज भाषा और कंप्यूटर प्रोसेसर में लिखित प्रतीकात्मक कोडित निर्देशों के बीच सेतु का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, एमएस एक्सेल 2016 के पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पेज साइज का प्रकार है? राइट आंसर सी, लेटर। क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज एक्सपी के थीम को बदलने के लिए हमें किस विकल्प का चयन करना चाहिए? राइट आंसर डी, डेस्कटॉप पर दाएं क्लिक प्रॉपर्टीज थीम। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 11, एमएस एक्सेल में टू फंक्शन किस श्रेणी के कार्य से संबंधित हैं? राइट आंसर बी, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 12, यदि हम अपने कंप्यूटर को विंडोज एक्सपी विंडोज 7 में पिछले संस्करण में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? राइट आंसर डी, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसो सीरीज सिस्टम टूल्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, रूटिंग क्या है? रूटिंग क्या है? तो 11 का राइट आंसर रहेगा डी, नेटवर्किंग में सोर्स स्रोत और डेस्टिनेशन गंतव्य तक डेटा का पैकेट स्थानांतरित करने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, एमएस वर्ड 2016 में क्रॉस रेफरेंस फंक्शन को निम्नलिखित में से किस मेनू से चुना जा सकता है? राइट आंसर है रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 15, कोई
कंपनी ग्राहकों को 6 अलग अलग मद प्रदान करती है। बिक्री प्रबंधक अपने पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक मद के लिए एक स्लाइड तैयार करता है। पर्यवेक्षक सभी स्लाइड को एक विंडो में रखना चाहता है ताकि वह तुलना कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन की बिक्री प्रबंधक द्वारा उपयोग किया जाएगा? तो राइट आंसर सी, स्लाइड सेटर। क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्यूमेंट दस्तावेज लिखते समय दिल्ली को 6-7 स्थानों पर दिल्ली के रूप में लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग इस गलती को एक बार में ठीक करने के लिए किया जा सकता है? राइट आंसर सी, CTRL+H। क्वेश्चन नंबर 17, यदि कोई यूजर विंडोज XP में इंटरनेट एक्सप्लोरर से कोई फाइल डाउनलोड करता है तो डाउनलोड की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट स्थान होगा। राइट आंसर ए, सी ड्राइव माई डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा मेनू स्लाइड्स के बीच आवागमन के लिए विकल्प प्रदान करता है? राइट आंसर सी, ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक नया हार्डवेयर कंप्यूटर के IO पोर्ट से जोड़ा जाता है तो हम उस हार्डवेयर के ड्राइवर की स्थिति किस विकल्प से देख सकते हैं? राइट आंसर बी, डिवाइस मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 20, MS वर्ड में फॉर्मेटिंग में हैंगिंग फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। राइट आंसर बी, इंडेक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 21, MS एक्सेल में सेल के आकार को बदलने रीसाइजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर डी, रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, MS एक्सेल 2016 के फाइल मेनू का विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, क्लाज। क्वेश्चन नंबर 23, MS एक्सेल 2016 कॉपी करते समय और फिर पेस्टिंग के समय कुछ फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है। ये विकल्प कहाँ पर पाए जाते हैं? राइट आंसर सी, राइट आंसर सी, होम पेस्ट स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 24, ईमेल का उपयोग पहली बार ... किया गया था। राइट आंसर सी, ARPANET। क्वेश्चन नंबर 25, फोर्ट्रान के बारे में निम्नलिखित में से रो कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 26, श्री अजीत सिंह वर्कशीट में काम कर रहे हैं और वह फाइल को PDF में बदलना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उससे फाइल प्रकार बदलने की अनुमति नहीं देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 27, MS वर्ड 2016 में व्यू मेनू का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी,
टेबल ऑफ कंटेंट यानी विषय सूची। क्वेश्चन नंबर 28, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ और पेज मार्जिन के बीच की दूरी को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर सी, इंडेट। क्वेश्चन नंबर 29, एमएस एक्सेल 2016 में किस मेनू टैब में संरक्षित वर्कबुक का शेयर करने का ऑप्शन चुना जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रिव्यू। कोई प्रबंधक दिसंबर 2018 में निर्मित इकाइयों की संख्या को शीट पर तैयार कर रहे हैं। डेटा में 10 रोज और 10 कॉलम है। उसमें अपनी कंपनी का नाम अर्थात एबीसी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखने के लिए डेटा के ऊपर C1 सेल में एक पंक्ति इंसर्ट सम्मिलित की है, परंतु उसके सामने एक समस्या है क्योंकि कंपनी का पूरा नाम एक सेल में फिट नहीं बैठ रहा है। इसे फिट करने के लिए 3 सेल चाहिए। कौन सा विकल्प इसकी मदद कर सकता है? ए, C1, D1 और E1 सेल को मर्ज कर दे। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज XP किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? राइट आंसर डी, 2001। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा मेनू एमएस एक्सेल 2016 फाइल का नाम बदलने रीनेम की अनुमति देगा? राइट आंसर ए, फाइल। क्वेश्चन नंबर 33, पावर पॉइंट के व्यू मेनू में न्यू विंडो ऑप्शन हैं, तो राइट आंसर बी, उसी प्रेजेंटेशन को दूसरे विंडो में खोलना। क्वेश्चन नंबर 34, नए मेल मर्ज सेट ऑफ विजार्ड में फाइल टाइप का चयन करने के बाद क्या स्टेप है? राइट आंसर डी, रिसिपिएंट्स को चयन करें। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है? राइट आंसर सी, रैम। क्वेश्चन नंबर 36, एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब के प्रारूप सब मेनू में प्रोटेक्ट शीट का उद्देश्य क्या है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी निर्दिष्ट शीट में दूसरे द्वारा अवांछित परिवर्तन करने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 37, एमएस एक्सेल के फॉर्मूला मेनू में मैथ एंड ट्रिक फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राइट आंसर बी, SWITCH। क्वेश्चन नंबर 38, कोई कॉलेज प्रवेश के लिए फॉर्म प्रिंट मुद्रित करना चाहता है। इस फॉर्म में कॉलेज के लोगों को सामग्री के पीछे पारदर्शी पाठ के रूप में रखने की आवश्यकता है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वाटरमार्क। राइट आंसर डी, वाटरमार्क। क्वेश्चन 39, वर्ष 2019 के लिए 78 कंपनियों का बिक्री का डेटा है। उन कंपनियों का चयन करना आवश्यक है जिनकी वर्ष के दौरान बिक्री 1000 इकाइयों से अधिक है। इसके लिए एमएस एक्सेल में कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? राइट आंसर ए, सॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 40, चयनित टेक्स्ट पाठ के माध्यम से काटने के लिए एक रेखा के कार्य को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। बी, स्ट्राइक्थ्रू। क्वेश्चन नंबर 41, मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं है? राइट आंसर डी, मैरिज कार्ड यानी शादी कार्ड। क्वेश्चन नंबर 42, मेमोरी मैनेजमेंट प्रबंधक की एक विशेषता हिस्सा है।
बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 43, MS वर्ड 2016 फाइल का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? ए .docx। क्वेश्चन नंबर 44, MS वर्ड फाइल में कोई छात्र डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कलर रंग के साथ नोट्स तैयार कर रहा है। वह पीले रंग की पृष्ठभूमि में कुछ प्रमुख बिंदुओं को चिह्नित करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करना उपयोग करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा डी थीम टेक्स्ट हाईलाइट कलर। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 45, डेजी व्हील का एक प्रकार है? बी प्रिंटर। डेजी व्हील क्या है? एक प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 46, मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेबल को संशोधित करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? ए मेलिंग लेबल ऑप्शन प्रोडक्ट नंबर डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 47, कैश मेमोरी का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है? राइट आंसर ए प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बार बार उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों और डेटा को स्टोर करना। क्वेश्चन नंबर 48, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग सेल का एक हिस्सा है? राइट आंसर सी अलाइनमेंट और इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 49, MS एक्सेल 2016 के फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी रैप टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर्मेट सेल में उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, स्लाइड सॉर्टर व्यू में चयनित सिलेक्टेड स्लाइड के साथ निम्नलिखित में से कौन से कार्य को नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर ए टेबल इंसर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 51, नेटवर्क इंटरनेट में VSAT का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर बी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 52, ईथरनेट एडाप्टर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड OSI मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सा लेयर पर काम करता है? ए डेटा लिंक लेयर। क्वेश्चन नंबर 53, किसी पुराने एड्रेस पते को संपादित करने और नया एड्रेस पता जोड़ने के लिए मेल मर्ज में किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? राइट आंसर सी लेबल्स। क्वेश्चन नंबर 54, API-PA का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर सी ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 55, MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो राइट आंसर बी CTRL+D। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से क्या MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप दी गई आकृतियों की श्रेणी नहीं है? राइट आंसर डी इक्वेस शेप्स। क्वेश्चन नंबर 57, सिस्टम सॉफ्टवेयर में CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस।
क्वेश्चन 58, किसी एमएस एक्सेल सीट में उपयोगी रोज और कॉलम के बीच अप्रयुक्त रोज और कॉलम है, उन अनुपयुक्त रोज और कॉलम को हटाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाए जाएंगे? राइट आंसर ए, सेल चुने, होम डिलीट, डिलीट सीट रोज या डिलीट, या सीट कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 59, उस विकल्प से हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज में मुद्रित या भेजे जाने के बाद कौन हमारे लेटर, पत्र, ईमेल, मैसेज, संदेश, इन्वेलप, लिफाफे, लेबल या डायरेक्टरी निर्देशिका दिखाई देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अपने डॉक्यूमेंट को पूर्वावलोकन करें। क्वेश्चन नंबर 60, कोई निवेशक वर्ष 2018 की अवधि के लिए शेयरों की कीमतों में रुझान को जानना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोगी होगा? राइट आंसर सी, कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।